एंड वेलकम टू डीप लुमिनरीज। आज के पॉडकास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बारे में। मैं हूं आपकी होस्ट किरण और मैंने भी काफी साल एयरलाइंस के साथ काम करा है। आई वाज वर्किंग विद विस्तारा एयरलाइंस, लास्टली मैंने एयर इंडिया के साथ काम करा है। आज हमारे पास जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर प्रमोद त्रिपाठी, अ वेटरन इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट जिन्होंने 10 साल से भी ऊपर इंग्लिश लैंग्वेज में बच्चों को इतना प्रोफेशनल कर दिया है, जिनके लिए हम बात करेंगे। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू किरण, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एट योर शो एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर और इट्स अ प्लेजर टू हैव यू सर। काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन आपने मेरा बोला और मुझे लगता है इस पॉडकास्ट के बाद काफ़ी सारी चीज़ें हमारे सुनने वालों की ऑडियंस की आई होप सो सर। आई एम प्रीटी श्योर कि सबको जो भी डाउट्स रहेंगे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे। ओके सर, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं आपसे। तो आपको क्या लगता है कि इंग्लिश लैंग्वेज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? एविएशन में जो लोग जाना चाहते हैं उनको इंग्लिश क्यों आती है? देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं, कोई भी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे एंशिएंट हिंदू जो वेद हैं उनमें लाइन है, वाणी से वाणिज्यं वाणिज्ये वसते लक्ष्मी। तो वाणिज्य वसते लक्ष्मी यानी ये 4 इंच की हमारी जबान ही है जो हमारे लिए पैसे कमाती है। हमारे हाथ पैर नहीं कमाते, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देते हैं तो आपकी टंग को ही मेन काम करना होता है। दैट इज योर मार्केटिंग स्किल्स। You have to sell yourself. You have to showcase your own skills, your own style, your own capabilities to the interviewer, ताकि आप वहाँ सेलेक्ट कर सकें। So language, in one word में बोलोगे language important है। English language क्यों important है? क्योंकि English is the language of commerce, career and computers. ये तो हो गया नॉर्मल वर्ल्ड में। अब आते हैं एविएशन इंडस्ट्री में। एविएशन इंडस्ट्री में आप देखते हैं एयरक्राफ्ट की फंक्शनिंग से लेके टर्मिनोलॉजी से लेके वहाँ पे जो भी ट्रेनिंग होती है उन सब का मीनिंग, क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री हमने इंडिया में डेवलप नहीं किया। शायद अगर हम इंडिया में नहीं होते, हम चाइना में होते या रशिया में होते, तो रशिया में इंग्लिश इंपॉर्टेंट नहीं है एविएशन इंडस्ट्री के लिए। वहाँ तो पायलट भी बनते हैं तो रशियन पहले सीखते हैं, फिर उसके बाद सारा प्लेन फंक्शनैलिटी सब उनकी लोकल लैंग्वेज में होती है। तो हमारे इंडिया में वैसे भी इंग्लिश अब हमारी लैंग्वेज है और मुझे लगता है हमें उसमें उतना ही फ्लुएंट होना चाहिए जितना हम अपनी मदर टंग में होते हैं। अब आते हैं टेक्निकली। इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो सब लोग समझ सकते हैं। आप देखें, इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली लिखी और पढ़ी और समझी जाती है। तो एविएशन में उड़ना है और उड़ते उड़ते हम कब विदेश चले जाएंगे या कब विदेशी हमारे हवाई जहाज़ में आ जाएंगे, कब एयरपोर्ट पे हमारे पास फॉरेनर्स आ जाएंगे। आजकल तो एयरपोर्ट पे जाने के बाद और 5 स्टार होटल्स में जाने के बाद तो इंडियंस भी इंग्लिश बोलते हैं। तो इंग्लिश एक क्लास लैंग्वेज हो गई है इंडिया में और अब सबको आती है। काफ़ी सारे लोग फ्लुएंट हो गए। हमारी न्यू जनरेशन के बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। आपने भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करी और आपने भी इंग्लिश फ्लुएंट हुई है। सो इंग्लिश इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज और एनी इंडस्ट्री आई शुड से इन टुडेज मॉडर्न वर्ल्ड। सो इम्पोर्टेंट तो बहुत है। ओके सर, आपने फ्लुएंसी की बात करी तो उससे मेरा अगला क्वेश्चन ये रहेगा, आप ऐसा क्या करते हैं? हमें सिर्फ आपका सीक्रेट जानना है। क्या ऐसी सीक्रेट चीज़ है जो आप करते हैं कि बच्चे जो इतना हेजिटेट करते हैं वो एकदम फ्लुएंट हो जाते हैं इंग्लिश में? देखिए, पहले तो फ्लुएंसी पे बात करते हैं। फ्लुएंसी का मतलब तेज बोलना नहीं है, क्योंकि अगर तेज बोलना होगा तो जो रैपर्स होते हैं, जो रैप गाते हैं, फिर वो तो सबसे ज़्यादा फ्लुएंट माने जाएंगे। अब अगर मैं बोलूँ you watch mask which can be a brave and broad of every stage of and came and not a women not a star now this is rapping, this is not speaking. So fluency का पहले तो दर्शकों को ये समझना चाहिए कि fluency का मतलब clarity of your language and confidence of yourself. तो कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी अगर आपके कम्युनिकेशन में है तो आप फ्लुएंट हैं। फ्लुएंट का मतलब ये नहीं कि 250 वर्ड पर मिनट की रफ्तार से आप बोलें। दूसरी बात, जो दूसरा प्रश्न आपका था कि हम ऐसा क्या करते हैं कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग में जो बच्चे आते हैं वो जल्दी से जल्दी हेजिटेशन मोड से बाहर आ जाते हैं, उनका हेजिटेशन खत्म हो जाता है और वो फ्लुएंट हो जाते हैं। सो किरण, मैं बता दूं, लैंग्वेज या किसी भी विधा में, किसी भी स्किल में अगर हमें फ्लुएंट होना है, कॉन्फिडेंट होना है, तो हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो मैं थोड़ा सा एंशिएंट टेक्निक्स जो हमारे ऋषियों ने बनाई थी उसमें बहुत फोकस करता हूँ। बहुत कुछ लर्निंग भी हमारे वेदों में जो लैंग्वेज सीखने की जो 3 प्रोसेस बताई गई हैं, हम उनको मॉडर्न साइंटिफिक वर्ल्ड में यूज़ करते हैं। पहली है श्रुति, दूसरा है स्मृति और तीसरा है प्रवृत्ति। तो श्रुति का मतलब होता है सुनना। आप देखें ना, लैंग्वेज को इन्वेंट क्यों किया गया? बोलने के लिए। आप दुनिया में जितने भी जानवर देखते हैं, सारे जानवर बोलते हैं, पर लिखता कोई भी जानवर नहीं। लिखना बहुत बाद में आया। इवन एज अ ह्यूमन बीइंग जब हम पैदा हुए थे तो हमने सबसे पहले बोलना ही सीखा था। जो रोए थे हम पैदा होते से, बोलना ही था। सो अब बच्चा हेजिटेट कहाँ होता है? उसको ये लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ या बोलना चाहता हूँ वो गलत है कि सही है, उसको पता ही नहीं है। जी। आप हिंदी में अपना, आपकी मदर टंग आई गेस पंजाबी है, सो आप पंजाबी और हिंदी में इतने कॉन्फिडेंटली बात करते हैं कि आपको मतलब सोचने की भी जरूरत नहीं है। रीजन क्या है कि आपको फुल कॉन्फिडेंस है कि व्हाटएवर यू आर टॉकिंग इन दीज लैंग्वेजेस दैट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट।
इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में 10 बातें। अब किसी ने बोला व्हाट इज योर शेड्यूल, और फिर किसी ने बोला व्हाट इज योर स्केड्यूल, हो गए हम कंफ्यूज कि स्केड्यूल सही है कि शेड्यूल सही है, वहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। तो हम क्या करते हैं, हमारी एक प्रोप्राइटरी खुद की एक हमारी प्रोप्राइटरी मेथोडोलॉजी है लैंग्वेज ट्रेनिंग की, जो करीब 12 सालों के रिसर्च के बाद मैंने डेवलप की है। और उसमें हम कॉमन लैंग्वेज सेंस यूज़ करते हैं। जैसे हिंदी का ग्रामर कोई बच्चा नहीं जानता, लेकिन जैसे मुझे जाना है या मुझे जाता हूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस बोला मुझे जाता हूँ। अब किसी से भी आप पूछ लो, कोई भी छोटा सा बच्चा भी बोलता है सर मुझे जाता हूँ, नहीं होता है, गलत सेंटेंस। जबकि उसको ये रूल नहीं पता, ग्रामर का कोई भी रूलिंग नहीं पता कि कब मुझे बोलना है, कब मुझको बोलना है, कब मैंने बोलना है। स्टिल दे हैव कॉमन लैंग्वेज सेंस डेवलप्ड इनसाइड देयर माइंड फॉर देयर मदर टंग और देयर फर्स्ट लैंग्वेज। इंग्लिश के लिए आप नेटिव्स को देख लो, इंग्लैंड का बच्चा कभी ग्रामर नहीं पढ़ता, न्यूजीलैंड का, अमेरिका का बच्चा ग्रामर नहीं पढ़ता, वो छोटे से सुनता रहता और सीखता रहता है। दिस इज व्हाट वी कॉल लैंग्वेज एक्विजिशन। दो टर्मिनोलॉजी, एक तो लैंग्वेज की ट्रेनिंग है जो हम क्लास में बैठा के ट्रेनर के थ्रू देते हैं, और दूसरी एक चीज होती है वो है लैंग्वेज एक्विजिशन। जैसे आपने हिंदी पंजाबी सीखी ना, किसी ने सिखाई नहीं, आपने एक्वायर कर अपने आप सीखी। तो कॉमन लैंग्वेज सेंस में हम क्या करते हैं, बच्चों को मीनिंग के साथ फीलिंग्स पे बात करते हैं। मैं बिल्कुल नई बात कर रहा हूँ, पूरे ग्लोब में मैं पहली बार ऐसा बोल रहा हूँ कि मीनिंग तो सब सिखाते हैं। आपको बता देंगे गुड माने अच्छा, आपको ग्रेट माने अच्छा, ही के साथ हैज बोलना है, वी के साथ हैव बोलना है, बट कोई ये नहीं बताता है कि क्यों बोलना है। और जब ये क्यों वाला क्यों सेट, मैं कॉन्सेप्ट को क्यों सेट भी कहता हूँ। मेरा मानना है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको पता है, एजुकेशन की जो डेफिनेशन है मेरी लैंग्वेज में वो होती है टू नो द लॉजिक बिहाइंड द मैजिक। सो मैजिक की ये मैजिक है कि ही के साथ हैज बोलना, जैसे मैजिक दिस इज डिफाइंड, ओके बोलना है, पर क्यों बोलना अगर ये समझ में आ गया तो फिर आपसे गलती नहीं होगी। अभी गलती होने की संभावना है, मीनिंग सेम है, फीलिंग डिफरेंट है। तो हम बच्चों को फील करना सिखाते हैं कि आप ही के साथ हैज बोल के फील कर लो और ही के साथ हैव बोल के फील कर लो, और फिर मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। फॉर्मूला है एक्सपीरियंस इज द बेस्ट ट्रेनर। तो उससे बच्चा खुद बोलता है, उसका सेंस उसको बताता है। उसकी एक टेक्निक है जो थोड़ा सा सीक्रेट है, मैं पब्लिक में बोलता नहीं, तो वो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं वो इन क्लास, हमारे क्लास में हमारे सारे ट्रेनर्स वेल ट्रेंड होते हैं, उनकी प्रैक्टिस होती है, और हम एवरी वीक ट्रेनर्स की भी ट्रेनिंग अपडेट करते रहते हैं ताकि वो बच्चों को यूनिक प्रोसेस से सिखाकर उनको जल्दी से जल्दी फ्लुएंट बना सके। तो हमारा बच्चा कॉमन लैंग्वेज सेंस के थ्रू सीखता है, और उसे ग्रामर की किताब नहीं देखनी पड़ती, न टेंसेस पढ़ते हैं। हमारा मानना है कि टेंस माने टेंशन और ग्रामर मतलब कोका कोला, क्योंकि ग्रामर पढ़ जब मुआ पंडित भयानक हो। कितने सालों से आपने खुद ने सोचा, आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े, क्लास 1 से हम इंग्लिश का ग्रामर पढ़ रहे हैं, स्टिल आपको ग्रामर में अगर आप कुछ बोलोगे ना तो मैं बोलूँगा क्या ये सही है, तो आपको लगेगा कि सही है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल राइट, कुछ एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने बोला टुडे इट इज रेनिंग एंड इट इज रेनिंग टुडे, आप बता दो मुझे कौन सा सेंटेंस है। इट इज रेनिंग टुडे, टुडे इट इज रेनिंग क्यों गलत है? पर सही तो है, मीनिंग तो समझ में आई। सही तो है, सो ग्रामेटिकली दोनों सेंटेंस सही हैं, पर सेमेंटिकली जो मैं फीलिंग की बात कर रहा था उसमें से एक ही सही है जो आपने पहला बताया। It is raining today. Yes, right. आपके अंदर वो कॉमन लैंग्वेज सेंस डेवलप है क्या? Okay, good to know that. सो वेरी यूनिक अप्रोच है, और इंग्लिश मेरा हमेशा से प्यार रहा है, तो मैंने उसमें बहुत पर्सनल रिसर्च करी है, और स्पेशल एविया नाम से हमने कोर्स डेवलप किया है जो ट्रेनिंग प्रोग्राम वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। वो डीपलाई के पास है, और वो हमारे बच्चे मुझे लगता है ट्रेनिंग के दूसरे दिन ही कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। सो सच अ इन्फ्यूज कॉन्फिडेंस ऑन देयर टंग, ऑन देयर थ्रोट, ऑन देयर कॉमन लैंग्वेज सेंस इन द माइंड। So nice. सर आपने ग्रामर की यहाँ पर बात करी, तो जैसे आपने मुझसे पूछा, कई बार होता है कि हम लोगों को सारी चीज़ें आती हैं बिकॉज हम बचपन से ही वो चीज़ पढ़ते आ रहे हैं, पर फिर भी ये चीज़ें होती हैं कि थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाए तो हम भी सोच में पड़ जाते हैं कि अच्छा मैंने सही बोला है या गलत बोला है। तो ग्रामेटिकल चीज़ें जब आप बच्चों को सिखाते हैं, ग्रामर सिखाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो बच्चों को बोरिंग क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम ग्रामर को सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ाते। हम क्लास में बैठा के ग्रामर की फैंसी जो टर्मिनोलॉजी है, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, इतना डीप आइडेंटिफिकेशन हमें क्लासिफिकेशन पीरियोडिक टेबल की तरह नहीं पढ़ाना है। लैंग्वेज इज अ लाइफ स्किल, दिस इज नॉट सब्जेक्ट। और अनफॉर्चुनेटली इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जो सिलेबस है इंग्लिश लैंग्वेज के स्कूल से कॉलेजेस में वो सब्जेक्टिव है। बच्चा ये सीख लिया कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होता है। अरे लैंग्वेज का इन्वेंशन ही बोलने के लिए हुआ है, और बच्चे को ये नहीं पता कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कब बोलना है जीवन में, लाइफ में ऐसी कौन सी सिचुएशन आ जाए, ऐसे कौन से व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूँ
जब मुझे एक्टिव वॉइस का सेंटेंस बोलना चाहिए और जब मुझे पैसिव वॉइस का सेंटेंस बोलना, दे डोंट नो द यूज केस ऑफ द सेंटेंसेस। एंड इसी कारण से दिस इज व्हाई दे गेट रिजेक्टेड इन देयर इंटरव्यूज, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंसेस, व्हाट काइंड ऑफ टॉक दे हैव टू डिलीवर, दे आर रिक्वायर्ड टू डिलीवर व्हाइल टॉकिंग अबाउट देमसेल्व्स। राइट। तो यही कुछ चीज़ें हैं, आई एम प्रीटी श्योर, जो बच्चों को हेल्प करती हैं, बिकॉज आप सारी चीज़ें उनके लिए इतनी ईजी बना देते हैं कि वो इतनी जल्दी सीख पाते हैं। मेरी पॉलिसी ये है किरण की ज्ञान को ना सरल से सरलतम करना है। Yeah, right. इजीएस्ट वे टू इनकलकेट नॉलेज इनटू द चिल्ड्रन, बिकॉज आज का बच्चा वैसे ही मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, खासकर जो जिस एज ग्रुप का बच्चा हमारा स्टूडेंट होता है जी, वो रील्स में बिजी है, वो यूट्यूब में बिजी है, सोशल मीडिया में बिजी है, तो उसके पास ब्रेन के अंदर इतनी जगह नहीं है कि वो लर्निंग में सारी फोकस चीज़ों पे करे। भी करता तो है। एंटरटेनमेंट में बहुत ज़्यादा बिजी, तो अब अगर हमने इजी मॉडिफाई नहीं किया उसके ब्रेन को, इजीली एब्जॉर्बेबल नॉलेज हमने इम्पार्ट नहीं किया क्लास के अंदर, सो ही और शी विल नॉट बी एबल टू कैच इट ऑन सिंगल बोर्ड। आई एम श्योर सर, जी में जितने भी स्टूडेंट्स आते होंगे वो सारे यही सोचते होंगे कि ओके इतनी इजी तरीके से भी हम चीज़ें सीख पाते हैं। D5 में आने के बाद बच्चा पहली बार, देखिए आई एम अ टीचर बाय चॉइस, जी, मैं कभी एजुकेशन में आना नहीं चाहता था, कोई मेरा प्लान नहीं Okay. था, मुझे पायलट बनना था और एविएशन इंडस्ट्री में ही बहुत पायलट के रूप में करना था या फ्यूचर में अपनी खुद जी। की एयरलाइंस खोलनी थी, ऐसे कुछ प्लान्स थे। जी, बट एक बार ऐसी घटना घटी कि मैं क्लास में गया एक्सीडेंटली और मैंने 1 घंटा, कोई टीचर नहीं थे, अरेंजमेंट थे कहीं कहीं किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में कहीं किसी जगह, इन द ईयर 1998। ओके, सो फर्स्ट टाइम मैं क्लास के अंदर गया और जी। सुबह का बैच था 8 AM का, ठंड का मौसम था, नवंबर था या दिसंबर था शायद। जी, बच्चे वैसे ठंड में बिल्कुल सुस्त ऐसे क्लास में बैठे हुए थे, आंखें नींद नहीं खुल रही थी। मैंने 20 मिनट क्लास में बोला और 20 मिनट बाद बच्चों के चेहरे पे ना ऐसा प्रकाश आ गया, मुझे फर्स्ट टाइम आई रियलाइज व्हाट इज द लाइट ऑफ नॉलेज। ज्ञान का प्रकाश क्या होता है, ऐसे चेहरे चमकने लगे बच्चों के। बिकॉज उनको वो चीज़ समझ में आई सर, आई एम श्योर। एग्जैक्टली। उसके बाद जैसे ही मैंने वो चेहरा देखा ना, जी। आई गॉट माई इकिगाई एक जापानीज वर्ड है, ओके, उसका मतलब होता है द पर्पस ऑफ योर लाइफ। Oh, तो मुझे पर्पस that ऑफ is how you लाइफ realize. मुझे मिला कि मुझे जी। ना इन बच्चों के अंदर वो भरना है जो कोई नहीं भर पा रहा है। ग्रामर तो सब पढ़ा है, आप ग्रामर की बात करें जी। बहुत सारे ट्रेनर्स हैं पूरी दुनिया में। एक छोटा सा क्वेश्चन में हर ट्रेनर से, PhD डॉक्टर्स भी आते हैं इंटरव्यू के लिए, हम जो ट्रेनर्स हायर करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं हमेशा पूछता हूँ, शायद आपने कभी पूछा हो नहीं पूछा हो, तो जैसे एक ग्रामर में एक वर्ड होता है क्लासिफिकेशन में, आर्टिकल्स। दुनिया का कोई भी टीचर नहीं है जो आर्टिकल्स को क्लास के अंदर डिफाइन करता हो। जैसे नाउन की डेफिनेशन होती है, एडजेक्टिव की डेफिनेशन होती है, पर कोई भी आर्टिकल्स की डेफिनेशन नहीं बताता। इवन पुरानी जो राइटर्स हैं उनकी किताबें, जो ग्रामेरियंस हैं, जैसे मैंने 2-3 किताबें ही पढ़ी हैं ग्रामर की, एक रैन एंड मार्टिन पढ़ी थी, दूसरी जेसी नस्लीन पढ़ी थी और तीसरी माइकल स्वान ऑक्सफोर्ड। ओके, ये तीनों बुक्स में कहीं भी आर्टिकल्स को आर्टिकल डिफाइन नहीं किया गया। आर्टिकल की क्लास शुरू ही होती है, आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, डेफिनिट एंड इंडेफिनिट। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि बच्चा वही कंफ्यूज है कि आर्टिकल को आर्टिकल क्यों कहते हैं। अगर आप ये बता दो तो आर्टिकल वो खुद ढूंढ के लेके आएगा। तो हमारी क्लास में हम ये सारे ज्ञान चक्षु खोल देते हैं, क्योंकि मैंने खुद 12 साल बहुत लंबी डेप्थ रिसर्च करी है जी, और ग्रामर को एज अ टूल हम सीखते हैं। और ग्रामर मतलब वर्ड मैनेजमेंट होता है कि कौन, जैसे हम मैंने आपको 2 सेंटेंसेस पूछे थे थोड़ी देर पहले, टुडे इट इज रेनिंग एंड इट इज रेनिंग टुडे। अब टुडे जो वर्ड था उसका मैनेजमेंट एक बार हमने शुरू में लिया एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, Right. और एक बार लास्ट में। अब ये बच्चा कैसे पता लगाएगा? देखो ज्यादातर हम हिंदी मीडियम बच्चों की बात करें, हिंदी स्पीकिंग रीजन की बात करें, जी, तो ज्यादातर बच्चे हिंदी में सोचते हैं और इंग्लिश में Correct. बोलते हैं। जी, एब्सोल्युटली। अब वहाँ क्या होता है, ट्रांसलेशन का आता है। हम जब तक हिंदी में सोचेंगे फिर हम इंग्लिश में बोलेंगे, तो एक बात तो तय है कि एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में 100% ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता। करेक्ट। और इसी ट्रांसलेशन के चक्कर में इंडिया में हम 425 सालों से इंग्लिश सीख रहे हैं और आज भी हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं। सन 1600 में अंग्रेज आए थे और 1600 से लेकर 2025 तक, टू बी वेरी प्रिसाइज, टू 425 ईयर्स। इट्स अ लॉन्ग पीरियड। पर क्यों, क्या बात है कि हम सीख नहीं पा रहे हैं? सीख तो हमेशा से रहे हैं। उसके पीछे की रीजन है। पर एक फनी सा क्वेश्चन आपसे पूछूं, जी, अगर हम किसी लड़के को लड़कियों के कपड़े पहना दें तो क्या वो लड़की हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो अगर हम हिंदी के वर्ड्स को इंग्लिश के वर्ड्स पहना दें तो क्या वो इंग्लिश हो जाएगी? नहीं सर। बस ये प्रॉब्लम जिस दिन मुझे रियलाइज हुई कि अगर हम हिंदी को यूज हम करेंगे, लोग पूरी हिंदी का पूरा इंग्लिश को ट्रांसलेशन कर देते हैं सर। हाँ, और उस चक्कर में हमारी फ्लुएंसी, Right. हमारी फीलिंग्स, इवन हम फीलिंग्स भी हिंदी की डाल देते जी। हैं। आप टोन देखो ना बच्चों को, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, सो वर्ड्स That तो accent इंग्लिश is में है, there. बट वो आत्मा, एक्सेंट एंड प्रोनाउंसिएशन, Yeah. सोल ऑफ अ लैंग्वेज। राइट। अब किसी शेर के शरीर में हम बकरी की आत्मा डालते हैं, अच्छा लगेगा? तो इट्स अ मिसमैच। तो जब इंडियन बच्चा इंग्लिश बोलता है तो वो उसमें हिंदी नहीं सुनाई देती है, Correct. हिंदी में सोच के बोलता है, और कई बार वो इंग्लिश में
ऑफेंसिव मीनिंग हो जाती है। तो वो उनको समझाना पड़ता है कि तुमने यहाँ हिंदी में सोच के बोल तो दिया, बट अगले दोस्तों सुनेगा तो हंसेगा, बोलेगा कि ये क्या बोल रहे हैं। तो हम कॉमन लैंग्वेज सेंस डेवलप कर देते हैं, ग्रामर को एक्सपीरियंशियल लर्निंग करते हैं। बच्चा वुड खुद बोलता है और खुद समझता है। उसकी हमारी प्रोप्राइटरी एंड पेटेंटेड मेथडोलॉजी है जो मैं सॉरी डिस्क्लोज नहीं करूँगा। That's completely okay, sir. Okay, sir, जैसे मेरे को जानना है, जब I was also a crew, मैं फ्लाई करती थी, तो जब मैंने भी अपना विस्तारा एयरलाइंस जो अब शट हो गई हैं, नाउ मर्जर हो गया उसका एयर इंडिया के साथ, तो उस टाइम पे मेरा एक सेकंड राउंड था ग्रुप डिस्कशन राउंड, जिसमें आपको एक चिट पिक करनी होती है एंड यू आर सपोज टू स्पीक ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो वहाँ पर भी बहुत लोग ऐसे थे जो बहुत हेजिटेट कर रहे थे कि ओके मुझे रैंडमली कोई टॉपिक दे दिया है, अब मैं उस पर कैसे बात करूँ। तो आप टी फ्लाई इंटरनेशनल में ऐसा क्या करते हैं कि बच्चे ग्रुप डिस्कशन में मतलब जब जाते हैं तो वो हेजिटेशन नहीं करते? किरण देखिए, हम वोकेशनल ट्रेनिंग में हैं और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, ऐसा विजनरी हूँ कि मैं ऑब्जेक्टिव्स लेके काम करता हूँ। सो कम्युनिकेशन ट्रेनिंग की आप बात करें, मेरा ऑब्जेक्टिव एक लाइन में क्लियर है। वी हैव टू ट्रेन आवर स्टूडेंट्स विथ सच अ प्रोफेशनल एंड professionally polished language, professionally polished language, so that they could clear through their interviews and sustain and grow through the entire span of their career. Right. This is the objective statement of communication training. मुझे नहीं लगता कोई भी इंस्टीट्यूट हमारे जो पैरेलल चल रहे हैं पूरे भारत में या कहीं ऑब्जेक्टिव्स हर मॉड्यूल के सेट किए होंगे। हमने हर मॉड्यूल्स के सेट किए हैं। अगर एविएशन का मॉड्यूल है तो एविएशन के मॉड्यूल का ऑब्जेक्टिव क्लियर है, बच्चे को ये चीज आनी चाहिए, बिल्कुल गले में होना चाहिए, इन्हें जितनी उसको बोलना आना चाहिए। करेक्ट, हाँ जी। सो लैंग्वेज का ऑब्जेक्टिव क्लियर है, प्रोफेशनली पॉलिश्ड लैंग्वेज। उसके बाद जब प्रोफेशनली बोलते हैं ना तो उसमें जीडी आ गया, उसमें पीआई आ गया। अब पीआई की मैं बात करूँ तो अगर जनरली आप किसी बच्चे से पूछो कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अब क्वेश्चन बिल्कुल स्पेसिफिक है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, पर बच्चा किसके बारे में बोलता है? माय फादर इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। किसके बारे में बोला? फादर के बारे में। आई बिलोंग टू अ सिटी, किसके बारे में बोला? अपने बारे में नहीं बोला। तो वहाँ मिसमैच होता है, एकदम पॉइंटेड, डायरेक्ट एंड प्रोफेशनल। टेनिस की तरह, मैं तो बोलता हूँ इंग्लिश का कन्वर्सेशन जो टेनिस की तरह खेलना, उधर से क्वेश्चन मारा टक, इधर से आंसर मारा टक। सो वो जब चीजें आती है ना, वेरी प्रिसाइसली एंड क्रिस्प लैंग्वेज में आप बात करते हैं, दैट बिकम्स वेरी प्रोफेशनल एंड इम्प्रेसिव, जो कि हम प्रॉपर यहाँ सिमुलेशंस में, प्रैक्टिसेस में, क्लासरूम के अंदर हम ट्रेन करते हैं बच्चों को। आपने पूछा था जीडी, हाँ मैं वहीं पे आ रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम और लूंगा आपको। नो प्रॉब्लम, हम जानना चाह रहे हैं। आई एम आल्सो लर्निंग अ लॉट फ्रॉम यू टुडे। थैंक यू सो मच। ये एक्चुअली आपके अंदर का लर्नर है। अगर आप लर्नर हैं तो आपको कोई भी टीच कर सकता है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, आप अच्छे लर्नर हैं की तरह। सो जीडी पहले दिन से हम इसको पॉइंट करते हैं और बच्चों की जब प्रैक्टिस शुरू होती है तो 1-to-1 कन्वर्सेशन करते हैं, फिर उसके बाद 1:2 करते हैं, फिर 2:3 करते हैं, फिर ऐसे करते करते हम उनको ग्रुप का एकदम से डर नहीं दिखाते। देखिए एकदम से 100 आदमी आपके सामने आ जाए और एकदम से एक एक करके 100 आदमी आए, यही पब्लिक स्पीकिंग फियर का भी फैक्टर है। एग्जैक्टली जीडी का फैक्टर नहीं है, जीडी में एक फैक्टर है फियर का, उसमें मैं आता हूँ अगले। पहला फैक्टर ये है कि बच्चा पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पा, उससे डर रहा है, पब्लिक में बोलने से डर रहा है। ग्रुप में जो डिफरेंट फेसेस दिख रहे हैं स्ट्रेंजर्स के, उनके सामने बोलने से डर रहा है। तो हम उसको धीरे धीरे ग्रेजुअली 1-to-1 पहले उसको प्रैक्टिस कराते हैं, फिर 1:2 करा देते हैं, फिर 1:3 करा देते हैं, ऐसे करवाते जाते हैं। तो वो बच्चे के ऐसा आता है कि वो 100, 1000, 2000 लोग भी खड़े हैं तो उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। दे गेट प्रॉपर ट्रेनिंग, यहाँ हम टीचिंग नहीं करते, ट्रेनिंग करते हैं। अब ग्रुप डिस्कशन में जो मेजर चैलेंज आता है, लैंग्वेज का नहीं आता क्योंकि हमारी ट्रेनिंग लैंग्वेज में बिल्कुल पॉलिश करने के लिए डिजाइन की है। जीडी में एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है कंटेंट का। अब पिछली बार हमारी लड़कियां गई इंटरव्यू देने इंडिगो का, और वहां पर ग्रुप डिस्कशन राउंड में उन्होंने एचआर ने दे दिया उनको, उस समय लेटेस्ट इजराइल एंड पैलेस्टाइन चल रहा था करंट अफेयर्स में। तो उन्होंने बोला इजराइल एंड पैलेस्टाइन पे ग्रुप डिस्कशन करना है। नाउ व्हाट, हमारी सारी लड़कियां वेल स्पोकन, वेल प्रोनाउंस्ड, मतलब सब कुछ आता है उनको, बोलते आप कुछ भी पूछ लो, बट दे डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट पैलेस्टाइन और इजराइल। उनको पैलेस्टाइन का नाम ही पहली बार उन्होंने सुना। तो फिर हमने उसके लिए तोड़ निकाला, हम जीएस जनरल नॉलेज भी हम इम्पार्ट करते हैं, करंट अफेयर्स भी हम उनको सिखाते हैं, लेटेस्ट टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं, उनको न्यू वोकैबुलरी देते हैं जो प्रोफेशनली इम्प्रेस जैसे हो और इम्प्रेस तो बहुत अच्छे से करते हैं और बच्चे अब कंटिन्यूस सेलेक्ट होते हैं। ओके, सो सर एज एन एकेडमिक डायरेक्टर, मतलब यहाँ पर टी फ्लाई इंटरनेशनल पे आप बच्चों को कैसे हेल्प करते हैं वोकैबुलरी के लिए? वोकैबुलरी बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर सेंटेंस एक वॉल है तो उसमें जो ईंट लगी है, जो ब्रिक लगा है, वो वर्ड है। सो वर्ड पहले दिन से, वोकैबुलरी
एनहेंसमेंट नाम से हमारे पहले दिन से करिकुलम में क्लासरूम में पार्ट होता है 15 to 20 मिनट्स का एवरी डे। अब हम नया करते हैं कुछ, इसमें मैं बताते हैं क्योंकि मैं इनोवेटर हूँ। दूसरे टीचर्स क्या करते हैं, जाते हैं बेसिक यूज की वोकैबुलरी की लिस्ट इंटरनेट से डाउनलोड करी, नहीं तो चैट जीपीटी से लिखवा ली उन्होंने और जाके बच्चों को दे देते हैं। अब वो लिस्ट है, कई बार मेरे पास भी एक टीचर आया, बोले सर ये मेरे पास लिस्ट है, मैं ये बच्चों को वोकैबुलरी दूंगी। जब मैंने लिस्ट पढ़ी तो इसमें मोर देन 50 क्या 80% ऐसे वर्ड्स थे जो आप हमेशा से जानते हैं। अब जैसे उसमें लिखा है रीड, क्या आप रीड की मीनिंग नहीं जानते? उसमें लिखा है रन, तो क्या आप रन की मीनिंग नहीं जानते? फिर मैंने उनको गाइड किया, मैंने कहा सर जो आपको ऐसी वोकैबुलरी सेलेक्ट करनी है जो बच्चे को नहीं पता है, जो नहीं पता है वो सिखाओ, जो पता है वो लिस्ट देख के सिर्फ आप खाना पूर्ति कर रहे हो तो चलो हमने तो लिस्ट दे दी। और बच्चा उसमें इंटरेस्ट नहीं लग रहा, रन है, स्पीड है, फ्लाई है, वाव है, हैव है, हैड नहीं, कुछ नया। तो फिर मेरे से टीचर्स भी पूछते सर कैसा, तो मैं बोलता हूँ कुछ नया। चलो मैं टीचर से एक बार मैंने पूछा, मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, आपने भुट्टा देखा है? भुट्टा मेज का, भुट्टे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉर्न। कॉर्न तो अंदर रहता है, जब उसके ऊपर कवर लगा रहता है तब क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कॉब। ठीक है, ओके। उसके अंदर जो भुट्टा होता है, छिलका छील देते हैं, देन छिलका इज हस्क एंड देन कॉर्न, तब कॉर्न आ गया। अब कॉर्न के अंदर ऊपर जो दाने लगे हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मीलीज। मीलीज, MEALIES, मीलीज। अब जो दाने निकालने और जो सफेद रंग का भुट्टा बचा जिसको हम फेंक देते हैं वो भी कॉब है। अब मैंने टीचर को पूछा, मैंने कहा अच्छा भुट्टे के ऊपर जो बाल लगे होते हैं मुलायम वाले, चलो उसको बता इंग्लिश में। Okay, you asked the trainer. तो बोले नहीं मालूम। मैंने कहा जब आपको नहीं मालूम तो ऐसे वर्ड्स ढूंढ के लाइए जो कॉमन है। भुट्टे का बाल हर बारिश में सब खाते हैं, सब देखते हैं, बट उनका मालूम नहीं कि भुट्टे के बाल बोलते क्या है। तो फिर टीचर्स भी, उनका भी एनहांसमेंट होता है। मेरे टीम में लॉन्ग टर्म है, एट्रिशन कम है, हमारे ट्रेनर्स क्योंकि उनकी भी ग्रोथ हो रही है ना, उनको भी हम लर्न कराते हैं। अब वोकैबुलरी की मैं बात करता हूँ, क्लासिफाइड एंड स्ट्रिंग टेक्निक का यूज करते हैं, वो भी हमारी प्रोप्राइटरी टेक्निक है। स्ट्रिंग टेक्निक का मतलब है कि मैं धागा होता है, स्ट्रिंग माने धागा। अब जैसे स्वेटर से आप एक धागा पकड़ खींचो तो कैसे पूरा स्वेटर खुल जाता है, तो मैंने एक वर्ड लिखा हैंड, या सॉरी हैंड तो छोड़ देते, आईज, थोड़ा इजी रहेगा। आज हम आपकी वोकैबुलरी आईज से रिलेटेड वोकैबुलरी सीखेंगे क्लास के अंदर। ऐसा क्लास में टीचर अनाउंस करता है, एजेंडा ऑफ द क्लास होता है। अब उसमें होता है सबसे पहले सी एंड लुक, देखना, फिर उसमें आता है प्यार से देखना, उसके लिए अलग वर्ड है, फिर उसी से रिलेटेड स्ट्रिंग। अब एक स्ट्रिंग खींचेंगे तो धड़ धड़ उससे रिलेटेड सारे वर्ड्स जितने भी होंगे। प्यार से देखना, घूर के देखना, गुस्से से देखना, ललचाई नजरों से देखना, आश्चर्यचकित होकर देखना, ऐसे करके हम उनका 28 मिनट नाउ दे फील एनरिच्ड, दे फील कि हाँ हमने कुछ क्लास में सीखा। दूसरी जगह या कन्वेंशनल पैटर्न की मैं बात करूँ, इतना इंटरेस्ट नहीं लेते लोग, क्योंकि मैं पैशनेट ट्रेनर हूँ और मैं टीचर बाई चॉइस, तो मुझे लगता है मैं बच्चों को कितना अच्छा दे दूँ और कितना अच्छा कर दूँ, वो एक अलग सेटिस्फेक्शन का लेवल। तो क्लासीफाइड जाते हैं, रिलेटेड जाते हैं, बच्चे को तुरंत याद हो जाती है वोकैबुलरी। और हम इमेजिनेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं, उनको पिक्चर्स नहीं दिखाते बच्चों, हम उनको बताते हैं कि भुट्टे के ऊपर लगे हुए बाल हाथ बंद करके इमेजिन करो, हाँ क्या, क्योंकि ब्रेन ना इमेजेस याद रखता है, और ऐसी इमेजेस जो आंखें नहीं, जो खुद देखता है आंखें बंद करके, वो आपके ब्रेन में ज्यादा देर तक याददाश्त में बनी रहती है। क्योंकि मेमोरी के देवता हैं हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से चित्रगुप्त। एक्चुअली चित्रगुप्त हमारी इमेजेस हैं, चित्र माने इमेजेस, ऐसी इमेजेस जो ब्रेन खुद इमेजिन करता है उसको चित्र कहते हैं, और उसको ग्रे सेल्स, मेमोरी सेल्स में स्टोर करके रखता है, गुप्त छुपा के रखता है, इसलिए उसको चित्रगुप्त देवता के नाम से हम उसका यूज करते हैं। तो हम ये सारी टेक्निक्स यूज करते हैं। और एट द एंड ऑफ आवर कोर्स मेरा बच्चा बेसिक्स, डेली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, एविएशन, हॉस्पिटैलिटी सब मिला के मोर देन 5000 वर्ड्स की वोकैबुलरी से रिच हो जाता है। That's so nice. Okay, सर मेरे को एक चीज़ जाननी थी कि हमारे पास बहुत सारी बुक्स हों, कोई मुझे 10 बुक्स लाके बोले कि ओके किरण आपको ये पढ़ना है और सीखना है, तो शायद मुझसे बोर हो जाऊंगी, मैं वो चीज़ नहीं कर पाऊंगी। बट आप ऐसा क्या करते हो, क्या रोल प्ले भी एक अच्छा प्ले करता है, मतलब लोगों को सिखाने के लिए, कि रोल प्ले का क्या है इंग्लिश कम्युनिकेशन में अगर मैं बात करूँ तो? देखिए हमारा शरीर ना 2 भागों में बटा है। एक होता है थिंकिंग बॉडी जो ब्रेन है, एक होता है एग्जीक्यूटिव बॉडी जो एग्जीक्यूट करता है, जो मसल्स हैं, जो हाथ पैर हैं, जबान है, जो जहाँ भी मसल्स इन्वॉल्व हैं। अब हमारी फिलॉसफी में ये है कि जब तक बच्चा प्रवृत्ति, मैंने श्रुति, स्मृति और प्रवृत्ति की बात करी थी, फिर से रिवाइज आपको करवा देता हूँ। श्रुति माने सुना, स्मृति माने चित्रगुप्त हो गया, याद करना, प्रवृत्ति इज प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस विथ मसल्स। तो अगर आप मन में बोल के प्रैक्टिस कर रहे हैं, इट विल नॉट हेल्प। You have to execute your muscles so that knowledge comes to your muscle memory. हर मसल की मेमोरी होगी,
फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक रैप सुनाया था, जी अब वो रैप मेरे दिमाग में नहीं है, वो मेरी टंग की मसल्स में है। राइट तो मैं जब भी बोलता हूँ तो वो धड़ाधड़ मुझसे जाता बाहर है। निकलना शुरू हो जाता है, मुझे जी। इसके लिए ब्रेन को अप्लाई नहीं करना होता। तो हम बच्चों को रोल प्लेस डेफिनेटली कराते हैं क्योंकि उसमें उनकी मस्कुलर बॉडी, हाथ मूवमेंट, पोस्चर्स, जेस्चर्स, एक्सप्रेशन, करेक्ट जब तक मेरा मानना है लैंग्वेज आपकी बॉडी से एक्सप्रेस ना होने लगे तब तक आप इंप्रेसिव कम्युनिकेटर हैं। आप स्टार्स को देखो, जी। फिल्म स्टार्स क्या करते हैं, वो वर्ड्स को अपनी बॉडी से एक्सप्रेस करते हैं, उसी को एक्टिंग कहते हैं। राइट और हमारे बच्चे क्या करते हैं, इवन आप इंग्लिश में देखो, आप नोटिस करना क्लास के अंदर, बच्चा अगर हिंदी में बोलता है ना सर मैं नहीं जानता, तो उसके साथ उसकी बॉडी रेस्पॉन्ड करती है नहीं को, लेकिन जब वो इंग्लिश में बोलता है तो वो एकदम ऐसे पुतला बने बैठे, हाँ करेक्ट आई डोंट नो। तो मैं उनको बताता हूँ बेटा डोंट बोला ना तो सिर ऐसे हिलाना है, मसल्स को उसके साथ, हार्डवेयर को उसके साथ कोऑर्डिनेट करना है। लैंग्वेज इज सॉफ्टवेयर दैट प्रोग्राम्स योर ब्रेन, बट उसके साथ हार्डवेयर नहीं होगा तो लैंग्वेज का क्या है। कंप्यूटर के में हमने एंटर का बटन दबाया, पर अब वो एंटर के बाद हार्डवेयर भी तो कुछ फंक्शन करेगा, हार्डवेयर रिक्वायर्ड है, बॉडी इज हार्डवेयर। तो फिर आई डोंट, आई कैन, पावर, ऐसे एक्सप्रेशंस के साथ जब हम वर्ड्स को कोऑर्डिनेट करते हैं तो बच्चा बहुत अच्छे से वोकैबुलरी को एक्सप्रेस कर पाता है, अपने आप को कर पाता है और कॉन्फिडेंस आता है। तो हमारा रोल प्ले, सिमुलेशंस, रियल लाइफ सिचुएशंस और इवन एविएशन की इमरजेंसी सिचुएशन, इवैक्यूएशन है, टीचिंग है, वो हम अनाउंसमेंट्स हैं, प्रैक्टिकली हम Practical. क्लास के अंदर कराते हैं क्योंकि इसके लिए थियरी की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे ज्यादा फोकस किया जाता है। ट्रेनिंग का मतलब ही प्रैक्टिकल होता है। जी। ट्रेनिंग जो शब्द है ना वो ट्रेन से बनता है। अब ट्रेन कैसे चलती है, सामने इंजन होता है, इंजन इज योर कोच, राइट इंजन इज योर कोच जो आगे आगे आपको खींचेगा, नॉलेज देगा, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, इधर चलो उधर चलो इधर चलो। जी और जो पीछे डिब्बे हैं दोज आर योर स्टूडेंट्स, दोज आर योर फॉलोअर्स, Yeah, following you. वो आपको फॉलो करेंगे। और जो जी। रेल रोड है, जो रेल की पटरी है, वो करिकुलम है ट्रेनिंग का पैटर्न। तो मैं डिफाइनिंग ट्रेनिंग कैसे करता हूँ कि ट्रेन की तरह चलना। अब ट्रेन चलेगी तो पहिया घूमेगा, लोहे के पथ पर चलना है, मतलब हार्ड वर्क करना है, रबर का टायर नहीं लगा है। तो बच्चा हार्ड वर्क करता है, वो हमारे ट्रेनर्स भी ऐसे ट्रेन है कि आपको जाके वहाँ स्कूल टीचर जैसे बिहेव नहीं करना है, आपको जाना है और उन बच्चों को ऐसे खींचना है, जोर लगा के, ताकत लगा के, ताकि वो प्रोफेशनली एडवांस हो सके। और ये चीज़ है भी सर कि मतलब मैं बहुत सारी बुक्स लेके मैं उतनी पढ़ाई नहीं कर सकती जब तक मैं उस चीज़ को खुद से नहीं करती। आई थिंक जब आप खुद से कोई चीज़ करते हो तो आप जल्दी ही सीखते इसलिए हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक नया टर्म है स्कूल जी। में, तो बच्चों को भी यूज़ कराया जा रहा है और वो हम पहले दिन से यहाँ लागू करते हैं क्योंकि हम Nice. वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो बच्चा जब खुद करेगा तो तो जल्दी मैं सीखेगा। बोलता हूँ ना, मैं मजाक में बोलते हैं, मेरी एक लाइन है, जी मेलोडी खाओ खुद जान लो। right. तो जब तक वो खुद मेलोडी नहीं खाएगा तो उसको कैसे पता नहीं समझ में कि आएगा। इतनी चॉकलेटी कैसे बनी। ओके सिस्टर, हमारे इंडिया में एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सब इंग्लिश में अपनी बातचीत करते हैं। वो हमारे घर में हो गए, हमारे फ्रेंड्स हो गए, हमारे रिलेटिव्स हो गए, हम उतनी बात नहीं करते। एज यू राइटली सेड कि यूएस का कोई भी बच्चा उठा लो, वो बचपन से इंग्लिश में बात करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनका वहाँ कल्चर है, उनका एटमॉस्फेयर वहाँ पर वैसा है, राइट। तो मेरा एज वी रैप अप, मेरा एक आखिरी क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आपको डीप लाइव में ऐसा क्या लगता है कि डीप लाइव में हम बच्चों को ऐसा क्या प्रोवाइड करते हैं कि वो इतनी जल्दी इंग्लिश सीख पाते हैं जो बाकी इंस्टीट्यूट्स में उनको नहीं मिल पाता है। जी फ्लाई में हम उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं कि लैंग्वेज इज टंग ड्राइविंग स्कूल। हम लैंग्वेज को ग्रामर, सेंटेंस, टेंसेस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस इसमें उलझाते नहीं हैं, क्योंकि मेरा 425 सालों की जो रिसर्च है कि भाई 1600 में अंग्रेज आए थे और आज तक हम सीख नहीं पाए, उससे मुझे ये नतीजा निकला है कि बच्चों को नेटिव लर्नर की तरह लैंग्वेज एक्विजिशन मेथड यूज़ करना है। जी तो हम इसी में डिफरेंट है कि हमारे पास बेस्ट टेक्निक है लैंग्वेज Right. एक्सपर्ट बनाने की। और लैंग्वेज केवल लैंग्वेज नहीं, MTI भी क्लियर होता है उससे, नेचुरल एक्सेंट डेवलप होता है। मैं पहली बार आपके पॉडकास्ट में अनाउंस कर रहा हूँ कि अमेरिकन एक्सेंट, ब्रिटिश एक्सेंट तो ठीक है, लोग रीजनल एक्सेंट्स की बात करते हैं, मैं नेचुरल एक्सेंट की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो मैं पर्सनली, मेरा पर्सनल प्रमोद त्रिपाठी एक्सेंट बोलता हूँ, दैट इज माई नेचुरल एक्सेंट। आई डोंट कॉपी इट फ्रॉम अमेरिका और UK और एनी काइंड ऑफ नेटिव स्पीकर्स ऑफ कंट्रीज। सो ये टेक्निक हम नेचुरल उनको बताते हैं कि आप अपना खुद का डेवलप करो, प्रोनाउंसिएशन से डेवलप करो। शाह में प्रॉब्लम होता है बच्चों को, प्लेजर बोलते हैं, Right. प्लेजर बोलते हैं। मेरे पास ऐसी न्यूज़पेपर एक क्लिप है जिसमें ऐसा कहा गया था कि इन्फोसिस का इंटरव्यू चल रहा था किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में, ओके और उन्होंने सिर्फ प्लेजर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन स्टूडेंट ने गलत करा और बहुत जी। सारे बच्चों को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। तो ये सब हमें मालूम है। तो हम हर मायने में डिफरेंट है, हमारी वोकैबुलरी बेस्ड है, हमारा ट्रेनिंग पैटर्न और सारा कुछ मैं पर्सनली लीड करता हूँ, मॉनिटर करता हूँ, देखता हूँ अक्रॉस ऑल द सेंटर्स पैन इंडिया। जी
तो वही चीज़ है, क्योंकि मेजॉरिटी अभी भी इंडिया में हम लोग उतनी इंग्लिश में शायद बात नहीं करते हैं। तो आई एम प्रीटी श्योर आज के पॉडकास्ट में सबको बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो सीखने के लिए मिली होंगी। मेन क्वेश्चन जब भी कोई एयरलाइंस में जाना चाहते हैं उनका यही रहता है कि हमारी इंग्लिश वीक है, यू नो, वो एक चीज़ है जो इंडिया में कहीं ना कहीं हम लैक कर रहे हैं। तो आई एम प्रीटी श्योर सबने आज बहुत कुछ सीखा होगा। So thank you so very much for that, sir. So it was lovely to have you here. Thank you. थैंक यू किरण, और हम मिलते रहेंगे, Absolutely. बातें करते रहेंगे। थैंक यू फॉर होस्टिंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। Thanks थैंक यू to you, सो sir. मच, हैव अ ग्रेट डे, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। Likewise. Thank you.